चलिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के लगातार अपार उत्साह है और लोगों को इंतजार है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा राजधानी जयपुर से जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हमारे साथ में और भी अन्य मेहमान हैं, जिनमें हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं और आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा भाटिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य। आप सभी का बहुत स्वागत है। और कोटा से हमारे सहयोगी हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले प्रमोद मिश्रा जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा क्योंकि सबको इंतजार होता है भगवान श्री कृष्ण के वासुदेव के जन्म को लेकर के। साल भर से तैयारी करते हैं इस दिन के लिए लोग। और क्या महत्व इस दिन का है हमारे धर्म शास्त्रों में? तो इतना उत्तम दिन, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं, यहाँ तक 33 कोटि की संख्या में आते हैं। लेकिन जो कृष्णा अवतार है वो पूर्ण कला अवतार है, जिसमें हर तरह के कला के साथ परमात्मा का अवतरण हुआ था उस समय। तो आप देखिए कि जो है, जब पूर्णा अवतार भगवान का है, तो इसलिए सभी कलाओं से परिपूर्ण होकर भगवान का प्रकट हुए भगवान। तो इनकी पूजा या उपासना हर कला को लेकर के, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, वो चाहे विद्या के लिए हो या बुद्धि के लिए हो या विचार के लिए हो, धन के लिए हो, कैसा भी हो, डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति कैसी है, आपकी कामना कैसी है, आपका नियम और संयम कैसा है। तो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो किसी प्रकार से आप उस आध्यात्मिक दिन का, यानी इस साधना के दिन का, और अध्यात्म को प्राप्त करने का दिन का, यानी ईश्वर के करने का दिन का, आप किसी प्रकार से इसको नियम में बना सकते हैं, संयम में बना सकते हैं, और नियम संयम को बनाते हुए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। अब एक बात और कही जाती है कि विशेष, कई बार हम मुहूर्तों की बात करते हैं, कई बार नियमों की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर व्यक्ति कोई भी हो, प्रातः काल से लेकर के सायंकाल रात्रि काल तक, ये कृष्ण जन्माष्टमी का ही दिन होता है। और जब से आपने मन में संकल्प लिया, एक संकल्प होता है कि आपने हाथ में फूल चावल अक्षत फल लेकर के संकल्प किया है। एक मानसिक संकल्प होता है, जब आपने मानसिक संकल्प मन में धारण किया कि परमात्मा को अपने हृदय रूपी भवन में बिठाना है। तो ये 365 दिनों में एक अलग ऐसा दिन है, जिस दिन से हमने सुबह से संकल्प ले लिया है, पूरा दिन ईश्वर का गुणगान हुआ, मानसिक जब होते होते ईश्वर की सेवा में लगे हैं, चाहे वो श्रृंगार करना हो, चाहे मंदिर को सजाना हो, चाहे भगवान के उस प्रतिमा को, उस स्वरूप का श्रृंगार करना हो, उनको भोग लगाना हो, उनका उनका पूजन करना हो। और यहाँ तक कि दिन की पूजा तो पूजा ही है, रात की जो मध्यरात्रि की पूजा है, उस समय की पूजा हो, और उस समय से लेकर के पूजन के बाद सूर्य उदय से पहले पहले का जो समय है, ये सारा समय ईश्वर को समर्पित समय है और समर्पित मन है। तो जैसे मन बुद्धि विचारों से व्यक्ति समर्पित रहता है, वह भक्त अपने ईश्वर के, अपने प्रभु की भक्ति में समर्पित रहता है, तो ये जी। निश्चित है कि वह किसी प्रकार से, जिस प्रकार से भी मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर को प्राप्त करने का संकल्प लिया है, वह संकल्प उसका पूर्ण होता है। अब निर्भर करता है संकल्प उसका क्या है, विद्या के लिए है, बुद्धि के लिए है, या धन प्राप्ति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए है, या फिर भक्ति के लिए है। अगर भक्ति के लिए है तो ईश्वर भक्ति माता को देते हैं। कहते हैं ना, एक श्लोक है रामचरितमानस में कि मोह ना नारी नारी के रूपा पन्न गार यह चरित अनूपा। जहां माया होती है वहां भक्ति नहीं आती, जहां भक्ति होती है वहां माया नहीं आती। तो यहाँ पर अब भक्ति की प्राप्ति के लिए कामना आपकी है, और भक्ति प्राप्ति के लिए आपने उद्देश्य अपना चुना है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो निश्चित है कि भक्ति की प्राप्ति आपको होती है। लेकिन वह माया जो संसार को नचा रही होती है, संसार को घुमा रही होती है, वह ईश्वर की माया ईश्वर के चरणों में ही होती है, आपके नजदीक नहीं आती, आपके निकट नहीं आती। आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति और भक्ति की प्राप्ति होती है। और यही नहीं कि इस जन्म में, इस जीवन में, इस समय, नित्य निरंतर, इस जन्म की तो जन्म है ही है, साथ में आने वाले जन्मों में भी, आने वाले समय में भी आपको ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति निरंतर होती है। यह है जन्माष्टमी का महत्व, यह है जन्माष्टमी का प्रभाव। जी तो आप महोदय। मिश्रा जी कह रहे हैं आचार्य जी कि जो है वो भक्ति सर्वोपरि है, माया और बिल्कुल। भक्ति का कोई मेल नहीं है, भक्ति सर्वोपरि। और सच्चे मन से अगर ईश्वर को याद किया जाए तो हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारी सनातन संस्कृति में यही है कि भगवान जो है वो खींचे चले आते हैं। तो हमारे श्रद्धालु, हमारे भक्त, तमाम लोग जो हैं वो आज भगवान को सच्ची श्रद्धा के साथ और उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए खास तैयारियां कर रहे हैं। पूजा जी हमारे साथ हैं, पूजा भाटिया जी। देखिए, उन्होंने माया का जिक्र कर दिया, तो मैं इसी से जोड़ करके कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव और उस दिन
जो है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं, योग माया का भी अवतरण है। और हमारे भक्तों को क्या ध्यान रखना चाहिए इस दिन को लेकर के, जन्मोत्सव को लेकर के? क्या ज्योतिष में इन बातों का कोई उल्लेख है तो हमें बताएं, जिससे आम आदमी को फायदा हो, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। क्या करें और क्या नहीं करें? देखिए, ये जो दिन है जन्माष्टमी का, ये सिर्फ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व नहीं है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक दिन है जिसमें हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो सकते हैं। हम अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशंस को बहुत जबरदस्त मंत्रोच्चारण के साथ हम इसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको निकाल के हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। अब आज के दिन बहुत से लोग जो हैं व्रत रखते हैं, कई लोग निर्जल व्रत रखते हैं, कई लोग फलाहार व्रत रखते हैं, क्योंकि अगर उनको प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ इश्यूज हैं जी। तो आज के दिन आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है स्नान करें। आप अपने व्रत का संकल्प लें और आप अपना जो घर का ईशान कोण है उसको अच्छे से साफ सफाई करके कृष्ण जी की चित्र या कृष्ण जी का बाल गोपाल स्वरूप जो है उसको स्थापित करें। लाल चौकी बिछाएं, उनको पंचामृत अर्पित करें, उनको नैवेद्य अर्पित करें और साथ ही दिया जलाएं और अपने घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना के रखें। आज के दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। और साथ ही आप मंदिर जाइए, मंदिर में जाके श्री कृष्ण के आगे आप बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं, उनको पीताम्बरी वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, जो बहुत शुभ है। श्री कृष्ण को जो प्रिय है वो है मोरपंख और उनकी बांसुरी। तो यदि आप मोरपंख गिफ्ट करते हैं, मंदिर में जाके अर्पित करते हैं, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। और आज के दिन अगर आप मोरपंख घर भी लेकर आते हैं तो वो भी कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है। साथ ही अगर आपके घर में बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना नेगेटिविटी आपको फील हो रही है या बात बात पे झगड़े होते हैं, तो आप घर में बांसुरी स्थापित कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में मोरपंख के साथ। उससे भी घर में जन्माष्टमी के बहुत दिन? पॉजिटिविटी होती है। जी हाँ, बिल्कुल, जी। जन्माष्टमी के दिन। जी। और इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए कि यदि मैं बात करूं तो देखिए, व्रत है तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे किसी का हृदय दुखे। ठीक है ना? आप अच्छा बोलें, अच्छा ही करें और दूसरों की मदद करें। खासकर कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बाल गोपाल स्वरूप हैं, उनको आज के दिन खुश होकर टॉफियां बांटें, मिठाइयां बांटें, जिससे कि बाल गोपाल जो है कृष्ण का जो रूप है वो भी खुश हो जाए और आपके घर में सुख समृद्धि आए। आज के दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। हो सके तो काले कपड़े बिल्कुल भी ना पहने, क्योंकि काला रंग जो हाँ होता है, हम थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं कि बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो काला वस्त्र आप आज के दिन अवॉइड करें। किसी को अभद्र भाषा में बात ना करें, बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, ये बहुत जरूरी है। साथ ही आज के दिन आप जो है बाल गोपाल को यदि अपने घर लाते हैं, उनका पंचामृत से आप अभिषेक करें और साथ में लड्डू गोपाल को आप उनकी जो माखन मिश्री का भोग है वो लगाएंगे तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और आज के दिन कहा जाता है कि जिन कपल्स को कंसेप्शन में प्रॉब्लम है या फिर उनके आगे दिक्कत है, कुछ मेडिकल इश्यूज हैं, तो आज के दिन यदि वो बाल गोपाल को अपने घर में लाते हैं, उनकी सेवा भाव से पूजा अर्चना करते हैं और बच्चों को मिठाई खिलाते हैं, साथ में संतान गोपाल मंत्र का नियमित रूप से जाप करते हैं, तो उनकी जितने भी कंसेप्शन रिलेटेड इश्यूज हैं वो भी दूर हो जाते हैं। मंत्र आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को एक बार, कि ज्योतिष में कौन सा मंत्र है जिससे संतान प्राप्ति और मनोकामनाएं पूरी हों, और खासतौर पर कपल्स का आपने जिक्र किया है तो उनके लिए बहुत ही लाभदायी हो। जी, संतान गोपाल मंत्र थोड़ा बड़ा है, जी, कोई मैं बात नहीं है। बताती हूँ। ओम देवकी सूत गोविंद वासुदेव जगपते देहि मे तन्मय कृष्ण त्वाम शरणम गतम। ये एक मंत्र है जो आप पढ़ सकते हैं और इस मंत्र का 11 बार या 21 बार आप जो है उच्चारण नियमित रूप से करें। अगर आपने 11 बार अगर माना है तो आप 11 बार ही करें, उससे कम ना करें। 11 बार, 21 बार, रोजाना 108 करना है बार इसका? करें। जी जी, रोजाना करना है, हम्म। इससे बहुत फर्क पड़ता है। और अगर आपके जिंदगी में राहु केतु की वजह से दिक्कत आ रही है, राहु की दशा चल रही है, काल सर्प की कुंडली है, तो आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जी ने जो है कालिया नाग का वध किया था। तो आप जो है कृष्ण जी की वो वाली फोटो लीजिए जिसमें वो कालिया नाग के ऊपर चढ़कर बांसुरी बजा रहे हैं। अब राहु केतु जो है वो सर्प का ही रूप है, तो इसमें अगर हम ये वाली फोटो का अवतरण करते हैं, उनको अपने मंदिर में सजाते हैं और उसकी नियमित रूप से पूजा करते हैं, तो राहु केतु का प्रकोप भी आपकी जिंदगी में कम होता है।
तो पूजा जी, जिनके प्रेम में परेशानी आ रही है, बाद भगवान श्री कृष्ण को उनकी लीलाओं के माध्यम से उन्होंने एक जीवन शैली पूरी की पूरी गीता के माध्यम से हम सबको दी है, इस धरती को दी है। जी तो जी उनके लिए भी ज्योतिष में कुछ है ऐसे युवाओं के लिए खास तौर पर? जी बिल्कुल। जिन लोगों की जिंदगी में देखिए प्रेम विवाह करना चाहते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं या किसी ना किसी तरह की इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको तो पता ही है, देखिए राधा कृष्ण का जो नाम है वो जपें, आप राधे राधे का नाम जपें, जी क्योंकि राधा कृष्ण की तो जोड़ी जो है देखिए अटूट जन्म जन्मांतर की जोड़ी है। जैसे कहते हैं ना, जोई राधा सोई कृष्ण, इसमें भेद न माना जाता है। तो आज के दिन जिनको भी लव मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, वो कृष्ण मंदिर जाएं, राधा जी को लाल चुनरी अर्पित करें, आप 5 लाल गुलाब अर्पित करें कृष्ण जी के मंदिर में बैठ के, और वहीं पर बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र यदि 108 बार उच्चारण करते हैं और राधा रानी से हाथ जोड़कर ये मांगते हैं कि जिसको मैं चाहती हूँ वर रूप में वो ही मुझे मिले, तो जी उनकी लाइफ में लव रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो कम हो जाते हैं और लव मैरिज के जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। बिल्कुल पूजा जी, और भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमें एक जीवन शैली दी है। अगर उस आधार पर हम जीवन को आगे बढ़ाएं, गीता के सार को अपने जीवन में आत्मसात करें, तो मुझे लगता है कि बहुत ही सफल जीवन हम सब जी सकते हैं। कष्टों का निवारण अपने आप हो जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करें और कर्म अच्छे करें, और कर्म जो है वो मानव हित के लिए हों, ये सोच करके करें। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी तस्वीरें दिखा देता हूं मैं। हितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, किस तरह का उत्साह है पिंक सिटी में, गुलाबी नगरी में, और राधा गोविंद की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान गोविंद वहां पर विराजते हैं। जो है यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। कल जन्माष्टमी का पर्व है और इसे गुप्त वृंदावन भी कहा जाता है जयपुर को। और जयपुर में जो है जो गोविंद देव जी मंदिर हैं, उसके अलावा जो गोपीनाथ जी मंदिर है, और यहाँ पर जो है ये कृष्ण बलराम मंदिर है, जिसे गुप्त वृंदावन धाम भी कह रहे हैं। तो वहाँ पर जो है तैयारियां पूरे जोरों पर है और 2-2.5 लाख लोगों के आने के लिए, दर्शनों के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। और इसके साथ ही जो है मेरे साथ हैं यहाँ प्रबंध कमेटी से जो हैं वो SS दास हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जो है क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए जो है कल की क्या व्यवस्थाएं। कल की व्यवस्थाओं को यहाँ पर बहुत अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ पर भगवान के दर्शन के लिए 4 लाइन एक साथ लग रही हैं और ठाकुर जी का श्रृंगार जो है उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हो रही हैं। ये जो आज श्रृंगार किया गया है, या आज स्वतंत्रता दिवस का जो श्रृंगार है, उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, तो भगवान को जिस तरह से आप पगड़ी भगवान की देखेंगे तो भगवान को तिरंगे के साथ पगड़ी बनाई गई है। तो और उसी तरह से आप भगवान की जो माला है या पोशाक है पूरी उसी रंग में बनाई गई है। तो आज देश की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता का दिन है। तो वास्तव में भारत भूमि पवित्र भूमि है जहाँ भगवान प्रकट होते हैं। कल भगवान का प्रकट उत्सव है, तो इसी खुशी में भक्त लोगों ने भगवान को ये पोशाक पहनाई है, क्योंकि ये देश भगवान का है। तो कल के लिए जो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ, मतलब कितने लोगों के लिए व्यवस्थाएं हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं? 2 लाख से अधिक लोग यहाँ पर आएंगे और 4 लाइन एक साथ चलेंगी सभी लोगों के लिए। मतलब पूरा रोड हरे कृष्णा मार्ग जो जयपुर जगतपुरा का बहुत ही बड़ा मार्ग है, इस मार्ग में जगह जगह पार्किंग व्यवस्था की गई है। पूरा मार्ग को NRI सर्किल से लेकर के बॉम्बे हॉस्पिटल तक उसको रोक दिया जाएगा। जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पूरा प्रशासन यहाँ पर रहेगा। करीब 1000 से अधिक सुरक्षाकर्मी रहेंगे। AI कैमरे लगाए गए हैं। और तो AI कैमरे किस तरह से काम करेंगे? बेसिकली जो भी सब कैमरे पे नज़र रहेगी पुलिस कर्मियों की, कि कोई भी यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति नहीं आए, और पूरा नज़र रहेगा उनका। और साथ में सुरक्षाकर्मी भी रहेंगे। कहते हैं 2 लाइनों के बीच में एक लाइन अलग से सुरक्षाकर्मियों की चलेगी बीच में, ताकि वो सुरक्षा व्यवस्था को देखते रहें और दर्शन के लिए सब लोग स्मूथली दर्शन करेंगे। तो यहाँ कड़ी व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। और इसके अलावा भी जो है और भी यहाँ श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी आप बताएं, यहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है, किस तरह का आपको लग रहा है कि कल जन्माष्टमी का पर्व कैसा होने वाला है? बहुत भीड़ होने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। जैसे ऐसे माहौल अच्छा लगता है, जो भीड़ भाड़ में ऐसे इतना आदमी, इतना पब्बू आएगा, इतना माताजी आएगा, जो ऐसे व्यवस्था अच्छा है। तो यहाँ अच्छी व्यवस्थाएं जो है यहाँ लोग बता रहे हैं। जी
हितेंद्र, श्रद्धालुओं से अगर आप बात कर पाएं, उनमें कितना उत्साह है जन्माष्टमी को लेकर के, और उन्होंने जन्माष्टमी के इस महापर्व पर किस तरह की तैयारियां अपनी तरफ से की हैं? जी बिल्कुल, हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि किस तरह का उत्साह है, किस तरह का जन्माष्टमी को लेकर किस तरह का उत्साह आपको नजर आ रहा है। प्रभु का जन्मदिन है तो हमारे भक्तों में तो बहुत उत्साह है ही, और आम लोगों में भी काफ़ी उत्साह है। हमारे लगभग 2 लाख भक्त पिछले साल आए थे और इस साल भी लगभग इतने ही भक्तों का आने का अनुमान है। और युवाओं में भी खासा उत्साह है, मेरे कॉलेज के सारे फ्रेंड हैं और बाकी लोग भी अच्छा खासा उत्साह है। तो यहाँ काफ़ी उत्साह है, कुछ फैमिलीज भी यहाँ हैं, मैं बात करूँगा। मैम आप बताएं किस तरह का उत्साह है कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत लेकर? बड़ा आपकी उत्साह कितनी है, श्रद्धा बहुत है, अच्छा क्या? लग रहा है, बहुत श्रद्धा है। कृष्ण बलराम का मंदिर है, बहुत अच्छा लग रहा है। जगतपुरा में है ये, बहुत फेमस मंदिर है ये, काफी मान्यता है इस मंदिर की। इच्छाएं पूरी होती है इस मंदिर में, मैं हमेशा रोज आती हूँ। मैं जन्माष्टमी पर किस तरह की जो है यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में बताएं। बहुत अच्छी व्यवस्था की रखी है जन्माष्टमी की, बहुत अच्छी, मतलब रेलिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा कर रखा है। जी आप बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ हैं, आप संतुष्ट हैं व्यवस्था से? बहुत संतुष्ट हूँ उस व्यवस्था से, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखा है इन्होंने। जो भी या जो भी मैनेजमेंट टीम है उन्होंने बहुत बढ़िया, जो भी आने जाने का जो रास्ता है बहुत बढ़िया करके रखा हुआ है। जन्माष्टमी का किस तरह का उत्साह है आपके परिवार में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया उत्साह है। हम ऐसा इंतज़ार करते हैं जन्माष्टमी के। कल जन्माष्टमी है तो हम आज भी बना आए यहाँ पे ठाकुर जी के पास, और कल भी आएंगे ठाकुर जी के पास। तो काफ़ी जो है यहाँ लोगों के बीच जो है काफ़ी उत्साह है, और भी युवा लोग हैं यहाँ, उनसे बात करेंगे किस तरह का उत्साह है जन्माष्टमी को लेकर। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा है। पिछली बार से तो बहुत अच्छा है इस बार, मतलब हम तो 1.5-2 सालों से यहाँ जुड़े हुए हैं और यहाँ आते तो बहुत अच्छा लगता है। हर संडे सेवा भी देते हैं और इस बार भी सेवा देंगे हर्षोल्लास से, और बहुत बढ़िया है। तो आप वॉलंटियर हैं यहाँ? जी जी प्रभु जी। जी, तो यहाँ वॉलंटियर भी काफ़ी तादाद में जो है यहाँ व्यवस्थाएं देखने के लिए जो है यहाँ बुलाए गए हैं, और उनको स्कूल कॉलेजेस में, ख़ास तौर पे कॉलेजेस में पढ़ने वाले, क्योंकि ये इलाका जो जहाँ जगतपुरा में ये मंदिर स्थित है वहाँ पर आसपास काफ़ी बड़ी तादाद में जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, तो काफ़ी वॉलंटियर्स भी यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, और देखिए मंदिरों में सजावट भी है और भक्तों को इंतज़ार है उस पल का जब भगवान श्री कृष्ण का जो है वो जन्म होगा, उसे लेकर तैयारियां भी हैं, इंतज़ाम भी किए गए हैं। आचार्य जी, मंदिरों के बाद देखिए मंदिरों में अपनी तैयारियां हैं, अपने तरीके से जन्माष्टमी मनाई जाती है हर बार, लेकिन उन लोगों के लिए कुछ बताइए जो किसी कारण से मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, वो अपने घर पर भगवान श्री कृष्ण की, अपने आराध्य की किस तरीके से पूरी वैदिक पद्धति के साथ पूजा पाठ करें कि भगवान खुश हो जाएं। जो जीवात्मा है वो ईश्वरी तो है, और अगर हम अपने मनसा वाचा कर्मणा, हम अंदर से भी पवित्र हों, बाहर से पवित्रता धारण करें। और आपने एक बात कही कि मंदिर तक नहीं पहुंच पाते, मंदिर क्यों नहीं पहुंच पाते? मंदिर जाना चाहिए, और हर किसी को जाना चाहिए। अगर आप जहां भी रहते हैं आसपास कोई मंदिर तो जरूर होगा, सोसाइटी में या कॉलोनी में या गांव में कहीं ना कहीं होगा, तो जाना ही चाहिए। इसलिए जाना चाहिए कि वो जो प्रतिमाएं हैं, जो स्वरूप भगवान का, वो स्थापित स्वरूप है। अगर आपके घर में भगवान शालिग्राम है, देखिए पुरानी परंपरा में आप देखेंगे तो पुरानी जो माताएं, अगर हम कहें दादी का या नानी का जमाना जो था, तो हर कार्तिक के महीने में शालिग्राम भगवान की पूजा और तुलसी माता की पूजा। तुलसी साक्षात वृंदा यानी लक्ष्मी जी हैं, शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण हैं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करिए, देखिए साक्षात है, स्वरूप है, तो उनकी सेवा करिए और जरूर करिए। अगर मान लिया किसी कारणवश आपने कहा कि मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो 1% का विकल्प रखिए कि मंदिर नहीं पहुंच पाते, आप 99% मंदिर जाइए, दर्शन करिए, वहां भगवान को झूला झुलाइए, और घर की भी व्यवस्था करिए। घर की जो मंदिर बना रखा है आपने, वहां भी व्यवस्था रखिए, परमात्मा का पूजन परिवार के लोग हैं सब करिए, वहां भी करिए। तो वहां पर भगवान शालिग्राम की स्थापना करिए, और ये ध्यान रखिए कि आपका जीवन, परमात्मा ने आपको जो मानव जीवन दिया है, मानव जीवन 84 लाख योनियों को भटकने के बाद मिला है ये जीवन, तो शाकाहार अपनाते हुए और भगवान शालिग्राम का पूजन, उपासना, उनको पंचामृत से स्नान कहते हैं हेमन जी कि पंचामृतम मया नीतम पयो दधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम पंचामृतम प्रतिगृहताम। भगवान शालिग्राम को जो काले से पत्थर के रूप में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, मंदिरों में जरूर होते हैं, हर मंदिरों में होते हैं, तो भगवान शालिग्राम को, अगर नहीं है तो लड्डू गोपाल जी को सेकंड विकल्प है, लेकिन फर्स्ट है शालिग्राम।
तो क्या करें, पहले जल से स्नान, फिर दूध से स्नान, दही से स्नान, घी से, शहद से, फिर शक्कर से। चीनी के बोरे से स्नान मत कराइए। चीनी जी। के बोरा बिल्कुल अशुद्ध होता है, किसी प्रकार से पूजा में हवन में उपयोग करने के लिए नहीं होता है। तो प्रयास करें कि गुड़ के शक्कर से भगवान को स्नान कराएं। पुनः जल से स्नान कराने के बाद स्वच्छ वस्त्र से उनका प्रक्षालन करें, उनको पोंछें। फिर जो भी श्रृंगार करना है, जो भी आप उनके लिए वस्त्र लाए हैं उनको पहनाइए, बढ़िया तिलक कीजिए। भगवान पता है कि वृंदावन वाले भगवान जितने भी हैं तिलक के बड़े भूखे होते हैं, यानी लंबा चौड़ा तिलक, मोटा तिलक भगवान कहते भी हैं। और रसखान जी ने, सूरदास जी ने अपने अपने पद में, सवैया में गाया भी है तिलक के बारे में। तो बढ़िया तिलक करें और उनका बाल आदि का अगर है व्यवस्था, जैसे भी है मुरली, कंगन आदि श्रृंगार सुंदर सा करें और उनको आसन में बिठाएं झूले पर, जो कि झूला झुलाने की जो प्रक्रिया होती है। लेकिन आप जानते होंगे जो मध्य रात्रि में भगवान का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसकी प्रक्रिया ये है कि खीरे को, बड़े से कोई बड़ा पीस खीरे का हो, उसको काट करके भगवान शालिग्राम को उसके अंदर रखा जाता है, फिर ऊपर ढक दिया जाता है। और जब मध्य रात्रि का समय होता है, यानी सूर्य अस्त के बाद से लेकर और सूर्योदय के बीच का समय, कई बार ये अंतर हो जाता है कि दिल्ली एनसीआर का कुछ और समय होगा, हो सकता है कि उड़ीसा का कुछ और हो, रामेश्वर का कुछ और हो समय हो। तो मध्य रात्रि का जो समय होता है, उस समय में भगवान को उस खीरे के उससे निकाल करके पुनः उनको, जो हमने आपको बताया कि स्नान का जो एक प्रक्रिया होती है, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से स्नान आदि करा करके श्रृंगार करें, बिठाएं और अपने मन की कामनाओं को भक्ति रूप में भगवान को अर्पण करें, उनसे कहें। क्योंकि दो बातें होती हैं, भक्ति जो होती है वो बिरला ही मिलती है, लेकिन जो कामनाएं हमारी होती हैं वो कामनाएं तो अनंत हैं, अनंत है, वो होती भी रहेंगी, आगे भी आएंगी। लेकिन जो प्रारब्ध में हम भगवान से लेकर के आए हैं गर्भावस्था से, यानी पहले से ही, क्योंकि प्रारब्ध पहले रचो बाज में रचो शरीर, तो पहले जो रच करके आए हैं, लेकर के आए हैं, वो तो हमें मिलेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन भक्ति की प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए।